प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक सर्वदलीय बैठक करने का फैसला लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी पार्टियों के साथ बातचीत करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार का यह कदम प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के तहत उठा रही है। अधिकारियों ने इस पर जानकारी देते हुए बताया है कि इस बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीपल कांग्रेस के मुखिया को भी बुलावा भेज सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेता शामिल रहेंगे। हालांकि इस पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। इस बातचीत से उम्मीद है कि भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई और कांग्रेस को भी भागीदार बनाया जा सकता है। इस बातचीत के जरिए जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस राजधानी में सेवा दिवस मनाने का फैसला किया गया है, जिसमें दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों में मुफ्त में जरूरी सामान बांटेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को फेस मास्क, दवाइयां और खाना वितरित करेंगे, जिसकी जानकारी पार्टी ने देते हुए कहा कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम के 271 वार्डों में मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे लोगों को ये चीजें बांटी जाएंगी, जिसमें मास्क, दवाइयां, पका हुआ खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें शामिल रहेंगी। साथ ही अनिल कुमार ने इस पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सेवा दिवस का लक्ष्य उन लोगों तक जरूरत पहुंचाना है जिस पर महामारी का गहरा असर पड़ा है और ऐसे लोगों को मदद पहुंचाना ही, साथ ही इसके माध्यम से उन लोगों की भी मदद की जाएगी जिन्होंने कोरोना की वजह से किसी अपने को खोया है। देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वो चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन मिल्खा सिंह कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए, जिस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया। राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह के निधन पर कहा कि मैं इस खबर से दुखी हूं और उनके संघर्ष और ताकत की कहानी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है जिसमें देश की कल्पना पर अधिकार कर लिया था और भारतीयों के दिल में विशेष स्थान था। अमित शाह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि विश्व एथलेटिक्स पर उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है जो भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। इसके अलावा खेल मंत्री किरण रिजिजू, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, योगी आदित्यनाथ और कई अन्य नेताओं ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। कोरोना काल के इस मुश्किल वक्त में भी जो दिन रात एक करके मरीजों के इलाज में लगे हैं, उन डॉक्टरों पर कई हिंसा के मामले सामने आए, जिसको अब सरकार ने गंभीरता से लिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत समीक्षा करके ये सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है कि महामारी अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए कहा है कि संशोधित महामारी रोग अधिनियम के कार्यान्वयन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और भलाई के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की हर मोर्चे पर कोविड-19 प्रबंधन में सबसे अहम भूमिका है। हाल ही में कई राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के साथ कई अन्य जगहों से डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की खबरें सामने आई जो स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मियों के मनोबल को प्रभावित कर रही हैं और इस पर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसमें आईएमए ने केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसके बाद अब सरकार इस पर सख्त हो गई है।
हरिद्वार में कुंभ के दौरान हुई कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इसकी जांच के लिए जिला स्तर पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो इस मामले की पूरी जांच करके आरोपियों से पूछताछ करेगी। कुंभ के दौरान कोरोना टेस्ट में हुई फर्जीवाड़े के लिए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें एसआईटी की टीम ने पहले ही दिन जांच प्रक्रिया शुरू कर दी और सीएमओ डॉक्टर एसके झा से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में मैथ्स कॉर्पोरेट सर्विस और नलवाले हिसार और डॉक्टर लाल चंदानी लैब सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ कई धाराओं में सीएमओ के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एसआईटी के अधिकारी ने घोटाले के संबंध में कई लोगों से जानकारी ली और उनके बयान भी दर्ज किए हैं। इस मामले में सीएमओ का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ते ही राज्यों में लगी पाबंदियों में सरकार ढील दे रही है, लेकिन ये ढील कहीं महंगी ना पड़ जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह पर राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है, कि जिसके लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखकर 3T+B फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के सचिवों को चिट्ठी लिखते हुए लॉकडाउन में ढील देते समय टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखने को कहा है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, हाथ साफ करना, सामाजिक दूरी और बंद जगहों पर वेंटिलेशन के ऊपर भी काम करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सार्वजनिक जगहों पर भीड़ देखी जा रही है और जहां लोग जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वजह से ही केंद्र ने पहले से ही सतर्क रहने के आदेश दे दिए हैं, ताकि संक्रमण एक बार फिर से हम पर हावी ना हो सके। साथ ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकारों को उचित कदम उठाकर उसे स्थानीय स्तर पर सीमित करना होगा। शिवसेना पार्टी को 55 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन बाला साहब ठाकरे ने 19 जून साल 1966 में शिवसेना की नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने मराठी लोगों के अधिकारों के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि बाला साहब ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वर्तमान में शिवसेना महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी के गठन के वक्त 80% समाज और 20% राजनीति का नारा देते हुए इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद ही शिवसेना काफी लोकप्रिय हुई। आज वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शिवसेना को गठबंधन की सरकार बनाकर आगे ले जाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा और इसी तरह से शिवसेना दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। पार्टी के 55 साल पूरे होने पर उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी, साथ ही उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद कहा। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने लगी है, जिस वजह से पिछले एक सप्ताह से कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख से नीचे बनी हुई है। साथ ही बीते दिन मरने वालों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके तहत पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,753 नए मरीज मिले, तो वहीं 1,647 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,98,23,102 के पार पहुंच गई है और साथ ही मरने वालों की संख्या 3,85,137 हो गई है। वहीं देश में संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,86,78,390 है। देश में रिकवरी रेट भी 96.16% पर पहुंच गया है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 7,60,019 है। संक्रमण को मात देने के उद्देश्य से देश में टीकाकरण का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके तहत अब तक 27,23,88,738 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
देश में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसका असर कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मानसून के आने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिसके अनुसार दिल्ली में मानसून 27 जून तक दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आसमान भी बादल और बिजली से घिरा रह सकता है। इसी के साथ 21 जून तक उत्तर पश्चिमी बिहार के जिलों के लिए सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा कि वायुसेना बदलाव के दौर से गुजर रही है और भारतीय वायुसेना खुद 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट बनाएगी। वायुसेना प्रमुख ने संबोधित करते हुए कहा कि वायुसेना परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। हमारे अभियानों के हर पहलू में प्रौद्योगिकियों और शक्ति का जितनी तेजी से समावेश अब हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही एयर मार्शल ने ये भी कहा कि इस साल हमने कई कदम उठाए हैं और काम किए हैं, जो हमारी क्षमता 1 साल पहले थी, आज उससे कहीं ज्यादा है। साथ ही अपने संबोधन में एयर मार्शल ने 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनने की भी बात कही। संबोधन से पहले वायुसेना प्रमुख ने परेड की समीक्षा की और साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका का भी जिक्र किया।